तो हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब क्लासेस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। बस थोड़ा सा है ना, इसको और इन्हेंस करना है, अपने दोस्तों तक और भी ज़्यादा शेयर करना है ना। तो लाइव क्लासेस में अभी प्रॉब्लम हो रहा था, वहाँ पे वॉइस तो आ रहा था सही, बट वहाँ पे जो वीडियो है वो सही नहीं आ रहा था। तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास को आप जरूर से देखें और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग साइंस के 10 प्लस यानी कि लगभग 15 क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, रेलवे या किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर हेल्प करेंगे, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। और हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे, मस्त से क्वेश्चन करेंगे, है ना, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए, हमारा एक नंबर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, है ना। ये सभी क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया था, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करा दिया था। तो हम लोग आज कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग आज करेंगे इसके बाद से क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो एक बार हम लोग 20 तक हमने कराया था, आज हम लोग 21 से क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। तो 21 से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ से क्वेश्चंस को स्टार्ट, और क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करते हैं स्टार्ट। Which of the following is not included in invertebrate, यानी कि वैसा कौन सा है इसमें से जो अकशेरुकी, मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रेट नहीं है, मतलब जिनके अंदर अकशेरुकी किसको बोलेंगे, वैसे एनिमल या वैसे प्राणी जिसके बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अकशेरुकी, ठीक है ना। तो जनरली ये होता क्या है कि जितने भी मोलस्का एनिमल होते हैं, मोलस्का एनिमल में किसको रखेंगे, जो हमारे अर्थवॉर्म हो गया, है ना, ये सभी क्या होते हैं, मोलस्का प्राणी में आते हैं। या फिर ऑक्टोपस में भी ये सब किस में आते हैं, मोलस्का प्राणी में आते हैं। केचुआ क्या हो गया, मोलस्का प्राणी में। जो हमारा रिंग वर्म होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सभी हमारे मोलस्का प्राणी में आते हैं, क्योंकि उसके अंदर रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट नहीं होता है। रीढ़ की हड्डी, ये हमारा ब्रेन होता है, ये हमारा क्या है, ब्रेन है, हमारा ब्रेन है, और उसी ब्रेन से हमारा अटैच होता है वर्टिब्रेट। इसी ब्रेन से क्या होता है, हमारा अटैच होता है वर्टिब्रेट। तो ये जो वर्टिब्रेट है हमारा बैकबोन, ये नहीं होता है उन सभी में, है ना। तो ये मोलस्का प्राणी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, मोलस्का प्राणी किसको बोलेंगे। अब है अकशेरुकी प्राणी, इसको थोड़ा सा देख लेना है, जिसमें मेरुदंड नहीं होते हैं, हिंदी है, इसमें ट्रांसलेट अगली बार से करके दे दूंगा, ठीक है। तो सभी स्तनधारी मछली, पक्षी, सरीसृप और उभयचर, है ना, स्तनधारी जितने भी हो गए, मछली, पक्षी, सरीसृप और उभयचर, रीढ़ की हड्डी होते हैं, वे कशेरुकी वर्ग में अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर हो गया। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतु से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। कौन है जो हमारे आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अन्य भागों में पहुंचाने का हेल्प करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। हमारा क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु इसका आंसर हो जाएगा। मेरू रज्जु अभी मैंने बताया क्या होता है कि हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, और ये सारे जगह पे पूरे बॉडी पार्ट में सिग्नल को, मैसेज को भेजने का काम करता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक में हम लोग उपयोग करते हैं इथिलीन का। किसका यूज करते हैं, इथिलीन का यूज करते हैं प्लास्टिक बनाने में। ये रेलवे के क्वेश्चंस में ये आए हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 24। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। उपधातु का मतलब मेटोलॉइड, है ना। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। धातु किसको बोलेंगे, और अधातु किसको बोलेंगे, और हम लोग उपधातु किसको, है ना। तो देखिए
धातु हो गया जिसके अंदर चमक होती है ना, उसको धातु बोलेंगे। जैसे हमारा सोना, चांदी, लोहा है ना, ये सब क्या है, धातु है। अधातु क्या हो, जैसे लकड़ी, ये सब अधातु में आते हैं। और वैसे भी कुछ है इनमें, जैसे कि लेड, लेड क्या है, अधातु का एग्जाम्पल है। गोल्ड क्या है, धातु है। सिलिकॉन क्या है, हमारा सिलिकॉन हो जाएगा आंसर, कि हमारा मेटलोइड है ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा मेटलोइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविकीय घटक नहीं है, बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। बायो बायोटिक कंपोनेंट है कहने का, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, जो भी जो भी हमारा जो भी हमारे कॉमेंट में दो चीजें होती है, एक तो जैविक और एक अजैविक। मतलब जो जीवित है वो जैविक होंगे और जो मृत है वो अजैविक होंगे। तो बोला इसमें कौन से अबायोटिक है, मतलब बायोटिक नहीं है, अबायोटिक मतलब बायोटिक के बारे में पूछा है। तो सन का लाइट क्या है, तो निर्जीव है। सोयल भी क्या है, निर्जीव। वाटर भी क्या है, निर्जीव। जबकि ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन प्लांट है वो हमारे सजीव होते हैं, बायोटिक होते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल की एसआई इकाई क्या होता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है बल का इकाई, न्यूटन, है ना। और ये हमारा हो गया न्यूटन। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं, न्यूटन। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, ये भी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। बरगद का पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है, तो हमारा हो जाएगा फाइकस सिलीजियोसा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित एक प्रणाली है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा, इसमें हम लोग समझेंगे दो चीजें, बहुत एक्सप्लेन समझते हैं। तो देखिए वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में होता है कि जो पानी है उसको गर्म करेंगे तो वो बॉयल होकर के वेपर में चेंज हो जाएगा, उसको वेपोराइजेशन बोलेंगे। इन ये थ्री मेथड से जिसके द्वारा कोई भी पदार्थ क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए कंडक्शन यानी कि चालन। तो चालन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, कोई भी मेटेलिक बॉडी हो गया जैसे लोहा या ये सब हो गया, उस लोहा को जो हम लोग एक साइड गर्म करते हैं, एक साइड क्या करते हैं, एक साइड हम लोग फ्लेम के द्वारा जब गर्म करेंगे क्या होगा, तो ये हो जाएगा गर्म, और इस वाले साइड भी क्या हो जाएगा, गर्म। तो यहाँ जितने भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हुए वो बिना मूवमेंट के साथ क्या करें, इस हीट को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसफर करते गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चालन। क्या करेंगे, चालन। ठीक है, और रेडिएशन क्या होता है, जो सन का लाइट जो हमारे अर्थ तक आता है वो रेडिएशन के प्रोसेस से आता है। अल्ट्रावायलेट रेज भी रेडिएशन के प्रोसेस से आते हैं। संवहन को समझे। अच्छा, ये जनरली किस में होता है, सॉलिड में होंगे। ठीक है, और संवहन क्या होता है, मान लीजिए क्या करे, बीकर में आप पानी गर्म करे। ठीक है, पानी यहाँ रखा हुआ है, इसको गर्म कर रहे हैं आप। ठीक है, इसको पानी को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब पानी को आप गर्म करें तो होगा क्या, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, है ना, लिक्विड के, वो क्या होंगे, पहले गर्म होंगे और ऊपर वाला तो ठंडा रहेगा। तो गर्म वाला मॉलिक्यूल्स ऊपर चला जाएगा और ये ठंडा वाला यहाँ आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं संवहन, और इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। इसमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स बिना मूव किए हुए अपने हीट को दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा था। लेकिन संवहन में क्या हो रहा है, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ चलेगा और यहाँ इसके जगह पे दूसरा आ गया। वही बोला वास्तविक गति, तो पदार्थ की वास्तविक गति के कारण हो रहा है, तो वास्तविक गति के कारण क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 हो गया, 28 के बाद 29, मीथेन का प्रतीक है, तो कोई भी बता देगा मीथेन किसको बोलते हैं, H4 को बोलते हैं। हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कोशिका का की खोज किसने किया था, इसके बारे में बहुत बेस्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सबसे पहले कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट हुए जो कि 1665 में 1665 में उन्होंने एक पेड़ की छाल से, कॉर्क से, उसकी बार्क से, उसके कॉर्क से एक किसी चीज का डिस्कवर किया। बाद में उसका नाम पड़ा, उसको बोला गया सेल यानी कि कोशिका, उसको बाद में बोला गया। उसका शेप कैसा था, आप मधुमक्खी के छत्ता देखे हैं, छत्ता के अंदर उसमें जो ऐसे एक कंपार्टमेंट बना होता है, होल घर टाइप का बना होता है, वैसे ही सेल में कंपार्टमेंट बने हुए दिखाई दिए। ठीक है, वैसे ही क्या बने हुए दिखाई दिए, सेल में ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट बने हुए दिए। तो इन्होंने बोला इसका, जब देखेंगे सेल का बेसिक बेसिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है,
बॉक्स या कंपार्टमेंट होता है, तो उन्होंने इसका नाम सेल दिया और यहाँ से हमारा सेल का थ्योरी आया। तो सेल के बारे में किसने बताया? तो सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बताया था, और वो जो सेल था वो डेड सेल था, एक प्लांट की छाल से निकाल करके वो देखे थे अपने बहुत अपने द्वारा बनाए हुए क्या माइक्रोस्कोप से। फिर अगर और भी डिटेल्स में देखें तो बाद में फिर आते हैं ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? ल्यूवेनहॉक 1674 में फिर ये क्या करते हैं, ये देखते हैं एक लिविंग सेल का डिस्कवरी करते हैं। ये भी अपने द्वारा एडवांस थोड़ा सा माइक्रोस्कोप था उसके द्वारा ये देखते हैं। तो ये लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? ल्यूवेनहॉक। बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है कि लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? तो ल्यूवेनहॉक। और जो डेड सेल था उसका डिस्कवरी कौन किए थे? तो हमारे किए थे रॉबर्ट हुक। और सभी कुछ कुछ है, बात कर ले तो यहाँ पे देखेंगे तो न्यूक्लियस के बारे में, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। फिर पुरकिंजे ने क्या बताया? इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया कि सेल के अंदर जो फ्लूइड सबस्टांस होता है, जो सेल के अंदर लिक्विड टाइप का सबस्टांस होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, तो उन्हें बताया। फिर सेल थ्योरी कौन दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया 1839 में। ठीक है, चलिए, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है ना? तो हिमांक का मतलब वो कितने पे वो क्या हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो हिमांक की बात करें तो दो तरीके से हम लोग हीट को मेजर करते हैं, तीन तरीके से बेसिकली, डिग्री सेल्सियस है ना, और फॉरेनहाइट, और हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वो पानी बर्फ बन जाता है ना, फ्रीज हो जाएगा। और 32 डिग्री केल्विन पे क्या होगा, सेल्सियस फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट पे क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। और केल्विन 273 केल्विन पे वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है। मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो पीएच स्केल के बारे में आप सभी को पता है, एक ऐसा स्केल होता है जिसमें हम लोग कोई भी चीज सबस्टांस वो एसिडिक है या बेसिक है, तो 7 से कम होगा उसको बोलेंगे एसिड इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर जो 7 से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम लोग बेस। क्या बोलेंगे? बेस। तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना बेस कम ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ज्यादा एसिडिक। इसलिए नींबू का क्या होता है, 2 होता है पीएच वैल्यू, तो ये ज्यादा एसिडिक होता है, लेवल। तो मनुष्य का पूछा है तो ये हमारा क्षारीय होता है। मनुष्य का जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, लेकिन ज्यादा क्षारीय नहीं होता है, बेस नहीं होता है। ये 7.35 से 7.45 के आसपास। अब आते हैं 33। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहेंगे, है ना? जो कोई भी एक धातु है उसको पतली तार के रूप में अगर ढाला जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बताना है। देखिए, तीन चीज हमें, रिएक्टिविटी क्या होता है, कोई भी सबस्टांस किसी चीज से रिएक्ट होकर के कुछ फॉर्म कर दे तो रिएक्टिविटी बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कोई भी चीज किसी चीज में मिल जाए, जैसे चीनी और पानी को मिक्स कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, है ना, चीनी और पानी को मिक्स करके क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। क्या होता है? तन्यता, मतलब किसी भी चीज को तन खींच करके एक लंबा वायर के जैसा बना सकते हैं। तो सबसे ज्यादा डक्टिबिलिटी किसके अंदर होता है? गोल्ड के अंदर होता है। अब बताए मैलिएबिलिटी, कोई भी ऐसा चीज जिसको मार मार के पीट पीट के उसको हम लोग क्या एक चादर के जैसा बना दे उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। हमसे पूछा था क्या, पतली तार के रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 33 नंबर हो गया। स्त्री केसर फूल में होता है, स्त्री केसर फूल में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना है ना। फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। ये क्या होता है, देखिए ऐसा कुछ होता है हमारा फ्लावर। ये क्या हो गया हमारा फ्लावर, एक मान लेते हैं क्या है हमारा फ्लावर है, ये हमारा क्या है, ऐसे फ्लावर हो गया। ठीक है, ये फ्लावर हो गया। फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्वेश्चन आया है। और अगर मान ले कि ये क्या है, हमारा फ्लावर है, ऐसे हमारा क्या है, फ्लावर है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें दो चीजें होता है, सारे फ्लावर में नहीं होंगे, कुछ फ्लावर में होते हैं। इसमें सबसे पहले एक होगा मादा जनन अंग,
मादा जनन जनन अंग होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे उसको पिस्टल, ठीक है। ऐसे होगा इसके अंदर, और इसके अंदर होगा ट्यूबुला का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमारा आएगा, इसको बोलेंगे हम लोग पिस्टल बोलेंगे, ठीक है। ये भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइल, नीचे वाले पार्ट को, बीच वाले को बोलते हैं स्टिग्मा, एस्टिग्मा, और ये होता है हमारा ओवरी, ठीक है, ओवरी होता है। तो ये तो हो गया फीमेल वाला। और एक होता है अस्टीमेन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में, ठीक है। तो ऐसे हमारा एस्टीमेन ऐड होगा, ऐसे क्या होगा, एस्टीमेन जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, ठीक है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होते हैं, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो, ठीक है। जैसे हमारा आ गया कौन सा, गुड़हल का फूल, हिबिस्कस का फूल। अगर इसमें हम लोग देखें तो ये होता है हमारा, अगर मेल वाले की बात करें, मेल वाले की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस वाले को बोलेंगे एंथर और इस वाले को बोलेंगे फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन आता है यहाँ, और यहाँ से जाकर के फिर ये फर्टिलाइज होता है। तो पिस्टल क्या है, अभी बताया, पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, तो ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, अस्टीमेन, ठीक है। अस्टीमेन के 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट, और स्टाइल और स्टिग्मा और ओवरी हमारे पिस्टल के हो। अब आते हैं, भौतिक का कौन सा भाग द्रव्य के गुणों से संबंधित है, तो द्रव्य हो गया कौन, तो फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, क्या प्रोटोजोआ, नहीं, मेटोजोआ, हाँ, मेटोजोआ को हम लोग प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं, और ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैवीय घटक नहीं है, ये तो रिपीट हो गया, अजैवीय घटक मतलब अबायोटिक, तो अबायोटिक मतलब जो मृत होता है, बायोटिक मतलब जो जिंदा हो, तो हमसे पूछा है अबायोटिक नहीं है मतलब जिंदा वाला का, तो ग्रीन प्लांट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, तो अभी बताया सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है, ठीक है। चलिए तो सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, नोबेल गैस क्या होता है, जो किसी से रिएक्ट ना करे, है ना, अक्रिय गैस, जो कि जो ग्रुप 18 के होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, कौन कौन, हीलियम, हेलोनियन, नियॉन, और करीब क्रिप्टॉन, और एक्सिस जेनॉन। तो ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन क्या है इसमें, तो आर्गन हो जाएगा हमारा, आर्गन हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये सभी भी क्या है, अक्रिय गैस का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 40, 40 हो गया। हाँ, आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है। 40, हमारे शरीर में बसा संचरण ऊतक कौन सा है, जो फैट को ट्रांसफर करता है, हमारे शरीर में वसा का संचरण कौन करता है, फैट को कौन कैरी करता है, वो हमें बताने हैं, फैट कैरी कौन करता है ये हमें बताना है। तो फैट करने के लिए एक हमारा वसा ऊतक है, जिसे हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं, हिंदी में रहेगा तो वसा ऊतक, और इंग्लिश में रहेगा तो एडिपोज टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, तो ये वसा ऊतक हो गया जो हमारा वसा का भंडारण करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में हमें 2 अम्ल मिलते हैं, एक तो फॉर्मिक अम्ल, एक मेथनोइक अम्ल, ये याद रखना है, कौन कौन सा, एक तो फॉर्मिक अम्ल मिलेगा और दूसरा मैथेनोइक अम्ल मिलेगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया फॉर्मिक अम्ल और मेथनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला CHOOH होता है, ठीक है। चलिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, जो न्यूटन जो हमारे गति का नियम दिए हैं उसमें से 3 नियम दिए, उसमें से पहला नियम है क्या, आप कमेंट करके बताइए, उसका दूसरा नाम और क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ, लॉ ऑफ इनर्सिया, है ना, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। इनर्सिया क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट में करके बताइए, ठीक है। तो न्यूरॉन के किस भाग से सूचना प्राप्त होता है, हमारे मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र है, वो सबसे बड़ा हमारा कोशिका होता है, ठीक है, सबसे बड़ा तंत्र होता है न्यूरॉन। अब उसी न्यूरॉन की बात करें तो वो क्या होता है, न्यूरॉन कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर में होता है,
न्यूरॉन क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर में होगा न्यूरॉन, है ना। इससे ऐसे क्या होगा, न्यूरॉन है जो ऐसे होगा जुड़ा हुआ, ठीक है। और इससे और भी ऐसे होंगे, ऐसे हमारे न्यूरॉन होंगे पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में ऐसे होंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, सभी हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, इंफॉर्मेशन जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं न्यूरॉन, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये फिर ऐसे अटैच होंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, सारा इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी पार्ट तक ये क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है। ऐसे तो देखिए ये जो हमारा न्यूरॉन हो गया, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट बोलते हैं। और इसी डेंड्राइट का काम है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और पहुंचाना, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का केस हो गया। के बीच में ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होता है जो हमारे पूरे बॉडी तक मैसेज को भेजने का कोशिश करता है। 44 पौधे द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिक संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन। इसका आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये ऑटोट्रॉप्स हो गए, क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, मृत जीवी क्या होते हैं जो किसी दूसरे पे मरे हुए चीजों पे सरवाइव करे। ऑटोट्रॉप जो खुद का खाना खुद कार्बन सॉइल से, पानी से, वाटर से ये लेकर के खुद पे खाना बनाए, ऑटोट्रॉप्स। और होलोजोई क्या होते हैं, प्राणी समभोजी क्या होते हैं, ये आप आंसर क्या बताएंगे। और हेट्रोट्रॉप क्या होता है, जो दूसरे पे अपना डिपेंडेंट रहे भोजन के लिए, ठीक है। चलिए, अब बताना है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षाखंडों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, कौन सा इसमें है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, मतलब हीटिंग इफेक्ट पे आधारित है। तो सर्किट ब्रेकर नहीं, प्रोटेक्टिव रिले नहीं, सर्जर प्रोटेक्टर नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज है जो क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फ्यूज का ना, ये हमारा क्या होता है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है फ्यूज का, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आप क्या किए होंगे, वो लगे हुए देखे होंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। हड्डी के टाइप का है ना, जो कुत्ता का हड्डी होता है उसके टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ऐसे ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं जो कोडेड होते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। और इसके अंदर से बहुत पतला सा वायर पायर होता है, वही वायर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण जल जाता है, टूट जाता है, तो हमारा सर्किट जो है वो बच जाता है, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। इतने क्वेश्चन हम लोग लगभग 15 या 16 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के क्लास में किया। आई होप ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। एक चीज मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये जो क्लासेस हैं वो हमारे 2 क्लासेस चलने वाले हैं। एक तो 11 बजे सुबह AM में चलेगा, इसमें हम लोग मैथ के क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का सारे एग्जाम के लिए होगा, वो किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो जिसमें मैथ आता होगा। दूसरा 9:30 में हम लोग लगभग 9 या 9:30 में हम लोग क्या करेंगे, रात का PM में हम लोग रात में करेंगे साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन हम लोग करने वाले, तो ये 2 टाइम आप नोट कर लिए। इस टाइम पे लाइव देखता हूँ, लाइव का कुछ होता है नहीं, इंटरनेट इशू हो रहा है, तो लाइव भी आकर क्लास लूंगा और तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे किसी अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दे और लाइक करें दोस्तों के साथ, ठीक है।